गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने इंसेक्ट्स और बर्ड्स इनके बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स के बारे में जाना था और उनके जो विंग्स होते हैं वो किस तरीके से उड़ते हैं, कौन सा विंग्स जो होते हैं उनके विंग्स को जब वो ऊपर की तरफ लेते हैं तो उससे वो क्या करते हैं, विंग्स को जब वो नीचे की तरफ लेके आते हैं तो उनको ग्लाइड करने में हेल्प होती है विंग्स की और जब ऊपर करते हैं तो उनको उड़ने में आसानी होती है, वो एयर को इजीली काट सकते हैं। ये सारी चीजें हमने उसमें जानी थी। ओके, और उसके साथ साथ हमने फेदर्स के बारे में पढ़े थे। थ्री टाइप्स ऑफ फेदर्स के बारे में जाने थे, जो कि उनके बॉडी फेदर्स होता है, जो कि उनके बॉडी को ढकता है एज वेल उसको हीट प्रोवाइड करता है। ओके, एक ऐसे फेदर्स पड़े थे जो कि पंखों में लगे हुए थे, जिनको कि हम विंग फेदर्स और मस्कुलर फेदर्स के नाम से जानते थे। और एक ऐसा फेदर जो कि टेल जो उनकी पूंछ होती थी वहां मिलते थे। ऐसे फेदर्स जो थे वो बहुत ज्यादा लंबे और बहुत ज्यादा फ्लैट रहते थे, जो कि उनको उड़ने में ही मदद करते थे। ओके, आज हम उनकी बीक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो उनकी चोंच होती है। हर एक जो बर्ड है, हर डिफरेंट टाइप्स के बर्ड, लाइक अगर हम पैरट के जा रहे हैं, डक के जा रहे हैं, किसी भी बर्ड के हम अगर डिफरेंट टाइप्स के बर्ड देखते हैं तो उनके जो बीक्स होती है, चोंच होती है, वो अलग टाइप्स की होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, रॉबिन हो गया, पीकॉक हो गए, फिंचेस हो गए, उनकी जो बीक्स है यानी चोंच है बहुत ज्यादा छोटी होती है। जैसे कि आपको सबसे पहले ये नाम दिखेगा, जो बीक्स है बहुत ज्यादा काफी छोटी है, ओके, एज कम्पेयर टू अदर जो पिक्चर्स में आप देख रहे हो। बट लेकिन ये हार्ड रहती है और स्ट्रांग रहती है, खासकर इसीलिए ऐसे इनकी बनावट है ताकि ये जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, सीड्स होती हैं, उनके दाने को इजीली क्रश कर सके, उसको इजीली चबा सके उसको। नेक्स्ट आता है ऐसी बीक्स जो कि एक हुक टाइप स्ट्रक्चर में रहती है, ओके, जो कि या तो आउल्स की, ईगल्स की, वल्चर्स की या काइट्स की होती है। इनकी जो बीक्स होती है बहुत ज्यादा हुक टाइप, जैसे आपने देखा यहाँ पे हुक जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है बीक्स का। ये बेसिकली या तो आउल है तो उल्लू की होती है, ईगल्स चील बाज होते हैं उनकी ऐसी बीक्स होती है, ताकि बहुत इजीली, क्योंकि ये इनका क्या रहता है कि जैसे लाइक ईगल्स हो गए, वल्चर्स हो गए, बहुत आवाज में ऊंचा उड़ते हैं और हवा से अपने शिकार को देखते हैं और फिर बहुत जल्दी से अपने शिकार की तरफ नीचे बढ़ते हैं और फिर इन बीक्स की हेल्प से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं होल्ड, यहाँ पे जो हुक टाइप जो उनको बीक मिली, कहीं ना कहीं उनको अपने शिकार को होल्ड करने की एक मदद देती है। ओके, then parrots and parakeets have strong and curved beaks to crack fruits, nuts and grain. Whereas अगर हम parrots की और parrots और parakeets की हम अगर बीक्स देखेंगे तो इनकी जो बीक्स है थोड़ी सिमिलर है, बट लेकिन नॉट की हुकी की तरह नहीं है। इनकी जो बीक्स है थोड़ी लंबी है। खासियत इनकी ये होती है कि इन दो बीक्स के जैसे बहुत इजीली जो नट्स होते हैं, जो ऐसी कठोर चीज होती है नट्स में, जो कि चबाने में मीन्स बहुत ये स्ट्रांग रहती है, उनको तोड़ना मुश्किल होता है, तो इजीली इनको वो क्रश कर सके, उन नट्स को बहुत इजीली क्रैक कर सके, फ्रूट्स को इजीली क्रैक कर सके। ओके, देन कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती है जिनकी चोंच बहुत ज्यादा लंबी होती है और बहुत ज्यादा नुकीली होती है, जैसे कि वुड पिकर। वुड पिकर का काम क्या होता है कि ये जो पेड़ होते हैं उनमें होल करते हैं, इसलिए इस बर्ड का नाम है वुड पिकर। तो कहीं ना कहीं वो बीक्स जो होती है वो उनको हेल्प करती है पेड़ पर होल करने के लिए, ताकि जो पेड़ के अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनको वो खा सके। ओके, फिर आते हैं हमिंग बर्ड, सन बर्ड, जिनका जो खास जो बीक हेल्प करती है, उनको जो फूलों के से जो नेक्टर रहता है, फूलों का जो रस रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमिंग बर्ड्स में इनकी चोंच होती है बहुत ज्यादा पतली होती है और लंबी होती है। ओके, देन डक्स एंड गीज, बेसिकली सारे वाटर एनिमल्स हैं, ओके, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नियर वाटर के आसपास रहते हैं। तो वहां पे जो भी वाटर से रिलेटेड जो छोटे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, उनको खाने के लिए, सिंस जो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, तो उनकी जो फ्लैट बीक होती है, जो बीक होती है बहुत चपटी टाइप रहती है, जो कि उनको इन वॉर्म्स को, इंसेक्ट्स को खाने में हेल्प करती है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनके फीट एंड क्लॉज, यानी कि इनके पाँव।
और जो इनके पंजे होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ओके, ये वाला पोर्शन है कि ये वाला पोर्शन इनकी फीट होगा और ये जो इनके पोर्शन आपको दिख रहे हैं क्लॉज हो गए, पंजे हो गए। बेसिकली जिनके पास स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं ऐसे एनिमल जैसे लाइक ईगल्स हो गया, वल्चर्स हो गए, इनके जो क्लॉज होते हैं, इनके पंजे होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये अपने प्रे को अपने पांव से, अपने फीट से भी बहुत इजीली, अपने क्लॉज से इजीली अपने प्रे को कैच कर सके। ओके, बेसिकली ये लोग स्नेक्स इनको पसंद है या स्नेक्स ये लोग खाते हैं, तो स्नेक्स को पकड़ने के लिए इनको पावरफुल क्लॉज की, पावरफुल पंजे होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो कहीं ना कहीं दे आर हेल्पफुल फॉर दैट। ओके, perching bird like sparrows, crows and myna have long slender claws to hold the branches of the trees. इनके अलावा जो क्लॉज होते हैं वो उनकी ब्रांचेस को अच्छे से होल्ड कर पाए, इसीलिए ये क्लॉज मददगार रहते हैं। लाइक जैसे स्पैरो हो गए, आपके क्रोज हो गए, इनके पास जो क्लॉज है वो स्लैंडर क्लॉज है। ओके, बेसिकली इस टाइप के क्लॉज जो होते हैं वो किसी भी पेड़ की ब्रांचेस को इजीली पकड़ सके, वहां पर वो पकड़ के खड़े हो सके, इसीलिए ये यूजफुल होते हैं। सेकंड वन इज द लाइक बर्ड्स लाइक हैम्स एंड पीकॉक्स। इनके जो क्लॉज होते हैं, इनके पंजे होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ताकि जो ग्राउंड से जो इंसेक्ट्स या वर्म्स होते हैं उनको जो खोद के निकालना होता है उनको ये क्लॉज हेल्प करते हैं उसमें। ओके, जो उनके पंजे होते हैं। देन स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक्स, स्वान्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। अब जो डक्स होते हैं या वाटर बर्ड्स होती है जो कि पानी में रहना पसंद करती है, तो उनके जो फीट्स होते हैं वो देखिए आप फीट्स की साइड जो है बहुत ज्यादा फ्लैट फुटेड है, जो क्लॉज है वो फ्लैट है ताकि पानी में ये बहुत इजीली तैर सके। ओके, देन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक ईगल्स हो गया, हॉक्स हो गए लाइक वल्चर्स, ईगल, चील या बाज हो गए, उनके जो क्लॉज आप देख सकते हो कितने शार्प है, इतने नाखून को शार्प है, क्लॉज भी मतलब आपके यहाँ पे मोटे दिख रहे हैं, बिकॉज उनको अपने जो प्रे में शिकार जो होते हैं उनको पकड़ने में हेल्प मिलती है। ओके, देन wading birds like cranes and herons have long legs to walk in mud and shallow water. अब इसके अलावा हमने जो क्रेन बर्ड्स देखी थी, जैसे हमने ऑस्ट्रिच बर्ड हमने आपको दिखाई थी, लाइक दिस वन फ्लैमिंगो। ओके, अब इनके जो फील्ड्स देखेंगे वो काफी लॉन्ग है। सो बेसिकली ये हेल्प करते हैं उनको ऐसी जगहों पर जहां पर मिट्टी बहुत होती है, जिसमें प्ले है, जिसमें पानी, ऐसी मिट्टी जहां पर पानी का कंटेंट मिला होता है, तो वहां पे वो इजीली चल सके, या वाटर में इजीली ये चल सके, वहां पर अपना शिकार जो वाटर एनिमल्स होता है, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनको खाने में हेल्प करती है। सो बेसिकली ये फीड्स उनको पानी और मड एरिया में जहां पे गीली मिट्टी बहुत ज्यादा होती है वहां पर चलने में इनको आसानी होती है इन फीड्स की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बर्ड्स एंड देयर होम्स। ओके, आप सभी जानते हैं मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो होती है वो अपने लिए नेस्ट बिल्ड करती है। ओके, और ज्यादा से ज्यादा जो बर्ड्स होती है वो अपने लिए नेस्ट बिल्ड करती है। बेसिकली नेस्ट बिल्ड करने का जो उनका मकसद होता है तो वहां पर ताकि वो अपने नेस्ट में अपने एग्स को ले कर सके। ओके, फिर उन एग्स को प्रोटेक्ट करना, जो भी हैचलिंग पीरियड होता है, यानी कि एक सर्टेन पीरियड होता है जब जो बर्ड्स होती हैं उन एग्स के ऊपर अपने बैठती है और उस अपनी बॉडी की गर्माहट देके उन एग्स को हैच होने में हेल्प करती है ताकि जो न्यू बॉर्न बर्ड्स हैं या न्यू बॉर्न बेबी बर्ड्स हैं वो जन्म ले सके। तो इन कारणों की वजह से वो अपने नेस्ट को बिल्डअप करती है। ओके, और उसके साथ साथ अपने जो एग्स हैं उनको धूप, बारिश और एनिमीज से बचाने के लिए भी। ओके, और जैसे उनके जो बच्चे होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, जैसे उनका जन्म होता है एंड जैसे ही वो रेडी हो जाते तब तक उनको फीड करती है जब तक वो उड़ने के लायक नहीं बन जाते। जैसे उनकी विंग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो उड़ना सीख जाते हैं, तो वो अपना नेस्ट छोड़ के और एज ए यंग वन वो अपने आसमान में उड़ते हैं। तभी तक जब तक एक यंग वन जब तक उड़ नहीं पाता तभी तक उसकी जो मदर पेरेंट है, जो बर्ड है, वो उसकी केयर करती है। ओके, अब इनके अलावा और भी अदर बर्ड्स हैं जो अपने घर जो है, चाहे वो नेस्ट, कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो अपना नेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा बनाती है, कुछ छोटा बनाती है, कुछ जो होती हैं स्पेशली ट्रीज में होल करके उसके अंदर अपना घर बनाती है। सो ऐसे ही कुछ बर्ड्स हैं। ओके, लाइक
owls and woodpecker makes hole in trees to build their nest. ओके, अपना जो घोंसला बनाने के लिए जो चिड़िया का जो घोंसला होता है, नेस्ट होता है, उसको बनाने के लिए एक आउल हो गया, वुड पीकर हो गया, ये ट्रीज में होल करते हैं, फिर उसके अंदर अपना नेस्ट प्रिपेयर करते हैं। और नेस्ट प्रिपेयर करने के लिए ये लोग जो सूखी जो पेड़ के जो कुछ भी सूखी पत्तियां होती है, इनका इस्तेमाल करते हैं। किसी टाइप का कॉटन में उनको मिल जाता है, कपड़े का मटेरियल मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। थ्रेड्स हो गए, धागे हो गए, वूल हो गए, या किसी मरे हुए बर्ड्स के फेदर्स हो गए, ये पेपर हो गए, ये सारी चीजें मिलाकर अपना नेस्ट बिल्डअप करते हैं। इनके अलावा जो फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है वो वुड फिगर की दिख रही है, जो अपना नेस्ट बिल्ड कर रही है, ओके, बाय मेकिंग होल इन द ट्री। और सेकंड जो आपको जो बर्ड दिख रही है वो है टेलर बर्ड, जो कि अपने बिग्स का इस्तेमाल करती है ताकि जो मटेरियल है, जो भी इसके पास अवेलेबल मटेरियल है, चाहे वो थ्रेड और वूल हो, उससे अपना नेस्ट को बुन सके। आपने यहाँ पे देख रहा होगा कि अपने नेस्ट को अपने बिग्स की हेल्प, बिग अपनी चोंच की मदद से नेस्ट को बिल्डअप कर रही है। ओके, देन कम्स द ईगल एंड द वल्चर यूज ट्विग्स टू मेक शैलो कर्व्ड शेप्ड नेस्ट। और इसके बाद जो ईगल्स होते हैं वो जो बारीक बारीक पतली लकड़ियां होती है उनका यूज करके जो अपना घोंसला बनाते हैं। ओके, देन कम्स द पेंगुइन्स। पेंगुइन बेसिकली अपने छोटे छोटे पत्थर, स्टोन्स, इनको कलेक्ट करती है और इनके जो नेस्ट होते हैं वो ग्राउंड में ये लोग प्रिपेयर करते हैं, यानी मिट्टी में जो जमीन होती है उसी में प्रिपेयर करते हैं। रीजन इसका ये है कि बेसिकली पेंगुइन एक ऐसी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती, बिकॉज इसका जो बॉडी वेट है बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं जो उड़ नहीं पाते, लाइक ऑस्ट्रिच हो गई, पेंगुइन्स हो गई, बिकॉज उनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है। ओके, वैसे सेम पेंगुइन जो है वो भी अपना उड़ नहीं पाती, तो वो ऐसे हाई प्लेसेस पे लाइक पेड़ हो गया या ऊंचे स्थान पे जाके अपना नेस्ट नहीं बनाती है, ये अपने नेस्ट ग्राउंड पर ही ले करती हैं और विद द हेल्प ऑफ जो छोटे पत्थर होते हैं उनसे अपना नेस्ट बिल्ड करती है। देन कम्स द कुको बर्ड। तो कुको बर्ड मींस जो कोयल होती है वो बर्ड। बेसिकली ऐसी बर्ड है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये किसी अदर बर्ड्स, बेसिकली जो प्रो जो होता है यानी कौवा होता है, उसके घोंसले में अपने एग्स को ले करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी केयर फॉर बर्ड्स। अब आप बर्ड्स को कैसे केयर कर सकते हो। सबसे फर्स्ट चीज कि कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहिए बर्ड्स को, है ना, लाइक पत्थर नहीं मारना चाहिए। ओके, इन ऑफिस के साथ साथ कभी भी च्युइंगम जो गम होता है, बहुत सौ की आदत होती है पेपर में रैप कर च्युइंगम को फेंक देते हैं। इफ बाय मिस्टेकली अगर बर्ड्स जो होती हैं अगर उस पेपर को कुछ भी कर ले या उस च्युइंगम कुछ भी कर ले तो उनके बीक में फंस जाएगी, जो कि कहीं भी उनको डेथ तक हो सकती है। अगर च्युइंगम उनके बॉडी के नेक पे या बीक पे अगर जाके चिपक जाए उनकी बीक, ऑब्वियसली बात है अगर चिपक जाती है, एज वी नो च्युइंगम जो है उसमें कुछ एडेसिव रहते हैं, चिपचिपाहट रहती है, अगर उसमें बीक्स उनकी चिपक गई तो वो खा नहीं पाएंगे, एज ए रिजल्ट उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, हमें गर्मियों में बेसिकली क्या करना चाहिए, अपने छतों पे ऐसे एरियाज पे कुछ बर्तन या मिट्टी के बर्तन रखने चाहिए जहाँ पर उनको हम पानी, खाना ये सब प्रोवाइड कर सके। ओके, बिकॉज समर सीजन में सबसे ज्यादा उनको परेशानी आती है पानी पीने के लिए। ओके, अगर आपको कोई रास्ते में कोई बर्ड ऐसा इंजर्ड मिल जाता है तो उसको किसी वेटनरी सर्जन के पास ले जाना चाहिए। वेटनरी सर्जन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि डील करता है एनिमल्स और बर्ड से रिलेटेड डॉक्टर। ओके, जो एनिमल्स और बर्ड के डॉक्टर को हम वेटनरी बोलते हैं। सो जब भी आपको कोई ऐसा एनिमल दिख जाए या बर्ड दिया जो कि इंजर्ड है तो आप किसी वेटनरी सर्जन के पास ले जा सकते हैं। ओके, हो सके अपने घर में आप जो बर्ड्स जिनको हम पिंजरे में डाल देते हैं ऐसा ना करें, उनको खुले आसमान में छोड़ें। ओके, और कभी भी किसी बर्ड के नेस्ट को और एग को टच नहीं करना चाहिए। ये ऐसा माना जाता है कि अगर किसी बर्ड के नेस्ट को आपने डिस्टर्ब कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, तो बर्ड फिर उस नेस्ट में और उस एग्स पर ध्यान नहीं देती है। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।